सशक्त आवाज लाइव में आपका स्वागत है। मैं राजेंद्र सोनी एक बार फिर हाजिर हूं आम जन से लेकर राजनीति और क्षेत्र की विभिन्न घटनाओं के साथ। पक्ष न विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष। दिल्ली का मुखिया बनने को लेकर आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी सहित सभी दलों तथा निर्दलीय प्रत्याशियों द्वारा धुआंधार प्रचार के बाद सभी के भाग्य का फैसला ईवीएम बॉक्सों में कैद हो गया। अपनी जीत के प्रति आश्वस्त भाजपा सिपाही तथा क्षेत्र में समाज सेवी के रूप में खासे जाने पहचाने तुकमेरपुर निवासी लक्ष्मण सिंह डबोला से हमारी मुलाकात उन्हीं के आवास पर हुई। मन के उद्गार व्यक्त करते हुए तुकमेरपुर निवासी लक्ष्मण सिंह डबोला ने कहा, डबोला जी, चुनाव की तैयारियों से लेके और धुआंधार प्रचार प्रसार के बाद वोट डाले गए और सभी लोग 5 तारीख वोट डालने के बाद अपने अपने घरों में सो गए, लेकिन आप अभी भी लोगों से मिलना जुलना बराबर रखे हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? सोनी साहब, धन्यवाद। आपका जाना हुआ और हमारी चर्चा काफ़ी लंबी चली। कहना क्या है जी, लोगों के अंदर जो एक बदलाव का जो उत्साह हमें चुनाव के दिनों में दिख रहा था, कल वो वोट पोलिंग स्टेशन तक थोड़ा हल्का दिखा शुरुआती दौर पर सुबह के समय, मगर हम 1 बजे के बाद बड़े प्रफुल्लित थे। लोग आए। अब पिछली बार की अपेक्षा इस बार हमें हर बूथ पे 10-20 वोट फालतू मिली हैं। पिछले चुनाव गए उस पर तो हमें लगता है अब वातावरण अनुकूल है और हम सभी लोगों ने परिश्रम किया है करावल नगर विधानसभा में अपने कपिल मिश्रा जी के लिए। तो मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी यहाँ तो जीतेगी ही। मुस्तफाबाद के साथ पूरी दिल्ली में अपनी सरकार बनाने का दम रखती है। जिस तरीके से भाजपा संगठन ने धुआंधार प्रचार किया, जी, सभी मंत्रियों को प्रचार के लिए लगाया जी, यहाँ तक कि जगह जगह मुख्यमंत्री दिल्ली में आए, एक ही नारा दिया गया, बहाने नहीं बदलाव चाहिए। जी। क्या आपको लगता है कि इस बार फिर से भाजपा सरकार? जी बिल्कुल, इस बार भाजपा सरकार आएगी और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। विश्व में सबसे ज़्यादा कार्यकर्ता किसी पार्टी के पास है तो भारतीय जनता पार्टी के पास है जी। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। तो निश्चित तौर पर जो मुख्यमंत्री है, केंद्रीय नेतृत्व है, सभी लोग एक कार्यकर्ता के रूप में आकर के दिल्ली के लोगों को सहयोग कर रहे थे। प्रचार का माध्यम मतलब दिल्ली के कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाना। तो वो अपना दायित्व बड़े सुंदर तरीके से भारतीय जनता पार्टी हमेशा निभाती है। और निश्चित तौर पर जब दूसरे प्रदेशों में भी चुनाव होता है तो दिल्ली के कार्यकर्ता वहाँ सहयोग करने जाते हैं। तो एक परिवार के लोग हैं तो परिवार में निश्चित तौर पर अगर शादी ब्याह हो रहा है, दुख सुख में, तो परिवार इकट्ठा होता ही है। वही वातावरण दिल्ली में जो आप कह रहे हैं, मुख्यमंत्री लोग, केंद्रीय मंत्री लोग जो आए, वो परिवार में एक जश्न का माहौल था, उसको सेलिब्रेट करने के लिए दिल्ली में थे। खास तौर से आप करावल नगर मुस्तफाबाद सीट को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? क्या प्रतिक्रिया होगी आपकी? नहीं, निश्चित तौर पर लोगों ने बदलाव का मन बनाया था। दिल्ली में बदलाव का मन बनाया था और दिल्ली में बदलाव का मन बनाया था। और जो संगठन ने, कहते हैं दूरदृष्टि, संगठन में जो हमारे शीर्ष नेतृत्व है, दूरदृष्टि, पक्का इरादा। हाँ, पक्का इरादा। उन्होंने जो ये स्टेप लिया कि आदरणीय मोहन सिंह बिष्ट जी को मुस्तफाबाद लड़ाना और एक अलग वर्ग के लोग जो फुल, मैं तो कहूँगा बदमाशी समझ लो इस वर्ग की, जो कहता है कि यहाँ से हिंदू नहीं जीत सकता, उनके मुंह पे एक बहुत मजबूत तमाचा है मोहन सिंह बिष्ट के नाम से, जिन्होंने 70% मतदान एक ऐसी जगह में जाकर के कर दिया जहाँ लोग हिंदू, बाहर वोट नहीं निकलता था वोट डालने के लिए, वहाँ हिंदू वोट डालने के लिए निकला और 70% मतदान लेकर पूरी दिल्ली में पहुँचे। तो मैं समझता हूँ, मैं अग्रिम बधाई मोहन सिंह बिष्ट जी को आपके माध्यम से देता हूँ कि वो निश्चित तौर पर विजय हो रहे हैं और यहाँ से कपिल मिश्रा जी को हम जिता करके भेज रहे हैं। ये बहुत अच्छा वातावरण भारतीय जनता पार्टी के लिए इन दोनों सीटों में मिला। क्षेत्र के लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे?
क्षेत्र के लोगों के लिए सबसे प्रथम तो मैं जितने भी भारतीय जनता पार्टी को जिन लोगों ने समर्थन दिया और उनके अपार प्रेम से जो मतदान भारतीय जनता पार्टी के लिए जितने लोगों ने किया, उन सभी के लिए दिल की गहराइयों से धन्यवाद तो करते ही हैं। और उनका यह परिश्रम, उनकी ये आहुति जो उन्होंने मतदान के रूप में भारतीय जनता पार्टी के खाते में डाली है, इस आहुति को निश्चित तौर पर प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उनके लिए हर सुख दुख में उनके साथ खड़ा रहेगा। क्या इस बार 8 तारीख को आने वाले चुनाव का जो परिणाम होगा वो दिल्ली वासियों को चौंकाने के लिए होगा? दिल्ली वासी तो तैयार बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए। चौंकाना कैसा जी है कि नहीं? यदि अगर विपरीत में चले गए तो फिर बड़ा सोचने वाला विषय रहेगा कि फिर दिल्ली की जनता हमेशा बहाने ही बनाती रहेगी। चौंकाना ये हो सकता है। अपने आसपास की खबरों के लिए देखना ना भूलें सशक्त आवाज लाइव न्यूज चैनल। सब्सक्राइब कीजिए एक लाइक के साथ।